क्वेश्चन नंबर 28 विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा टूटने पे? तो फैट है। मैक्सिमम एनर्जी कौन देगा? फैट देगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि फैट सप्लाइज द बॉडी विथ अबाउट 9 कैलोरी। 9 कैलोरी एनर्जी मिलता है। मोर देन ट्वाइस, दुगना देता है, दैट सप्लाइड बाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जितना देता है ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उससे दुगना देता है फैट। कितना देता है? 9 कैलोरी देता है। फैट सोलूबल विटामिन ADE हो जाएगा। फैट सोलूबल विटामिन क्या हो जाएगा? ADE। क्वेश्चन नंबर 29, द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हेयर। जो बाल है, द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल विच ऑफ द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हेयर, तो क्या होगा? केराटिन होगा। क्या होगा? केराटिन। मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हेयर क्या है? केराटिन है। ठीक, केराटिन 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 हो जाएगा। केराटिन क्या है? केराटिन इज ए फाइब्रस प्रोटीन। केराटिन क्या है? इट इज ए फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन द epidermis which is responsible for providing a strength and water resistance to the skin surface. ठीक, keratin is a fibrous protein found in the epidermis which is responsible for providing a strength and water resistance to the skin surface. ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन एंड एक्टिन क्या है? मसल प्रोटीन है। याद रखिएगा, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मसल प्रोटीन है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मसल प्रोटीन है। तो मसल प्रोटीन है, क्या क्या है? मायोसिन और एक्टिन। अब आइए एक्टिन के बारे में। एक्टिन ए फैमिली ऑफ ग्लोबुलर मल्टीफंक्शनल प्रोटीन दैट फॉर्म्स, हटाइए सही सब। इसका दो फॉर्म होता है एक्टिन, दो फॉर्म में होता है। एक होता है जी एक्टिन और एक क्या होता है? एफ एक्टिन। एक होता है जी एक्टिन और एक होता है एफ एक्टिन। ठीक, मोनोमर होता है जी और पॉलीमेरिक होता है एफ एक्टिन। मायोसिन क्या है? मायोसिन ठीक है, ए प्रोटीन दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP टू मैकेनिकल एनर्जी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है मायोसिन। मायोसिन का क्या काम है कि जो केमिकल एनर्जी है आपके बॉडी में उसको कन्वर्ट कर देगा द फॉर्म ऑफ ATP टू द मैकेनिकल एनर्जी, दस जनरेटिंग फोर्स एंड मूवमेंट, यानी कि फोर्स एंड मूवमेंट जनरेट करेगा। कौन? मायोसिन करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, कौन है जो हीट करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तो विटामिन B1। विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग? विटामिन B1। और विटामिन B और C क्या था? वाटर सोलूबल विटामिन। विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C क्या होता है? वाटर सोलूबल। विटामिन B और C क्या होता है? वाटर सोलूबल। लीच इनटू, इसीलिए बोल रहा है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब हीट करेंगे तो विटामिन B1 क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, और फैट सोलूबल विटामिन ADE। फैट सोलूबल विटामिन ADE और K। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटीन? तो आयोडीन। बाकी देखो, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन सब होता है प्रोटीन में। प्रोटीन में सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी, कार्बन भी, लेकिन आयोडीन नहीं होता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 53। एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन, जब भी थायराइड ग्लैंड आएगा तो आयोडीन का नाम लिया जाएगा। ठीक, जैसे जब जब हीर का नाम लिया जाएगा तब रांझा का नाम आ जाएगा ना, वैसे ही जब जब थायराइड ग्लैंड का नाम लिया जाएगा तब आयोडीन आ जाएगा। ठीक, मेनली फाउंड इन आयोडाइज्ड साल्ट एंड सी फूड। मेनली फाउंड इन आयोडाइज्ड साल्ट एंड सी फूड। नोटेबली क्या क्या है? तो फिश और सी वेजिटेबल। ठीक ना। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू। ठीक, तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, इतना याद रखो ना भाई। मेन सोर्स क्या है? मीट है, पोल्ट्री है, फिश हो गया, सी फूड हो गया, लेग्यूम्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट और एग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, द लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। जो फिश का लीवर ऑयल होता है किस चीज़ में रिच होता है? तो बोथ विटामिन D एंड विटामिन A, यानी कि AD, याद रखना A और D। जो लीवर ऑयल होता है फिश का रिच होता है किस में? बोथ विटामिन D एंड विटामिन A।
बोथ विटामिन डी एंड विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल क्या है, विटामिन डी का सोर्स है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश, सम विटामिन एंड देयर सोर्सेज, देख लीजिए विटामिन ए किसको बोलेंगे, रेटिनॉल को बोलेंगे। विटामिन ए किसको बोलेंगे, विटामिन ए किसको बोलेंगे, रेटिनॉल को बोलेंगे विटामिन ए। और मिलता कहाँ है, एग्स वगैरह में मिलेगा, ठीक, मिल्क में मिलेगा विटामिन ए, मिल्क में मिलेगा, कैरोट में मिलेगा, मैंगो में मिलेगा। फिर है विटामिन बी1, विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 को बोलते हैं थाइमीन, विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं, थाइमीन बोलते हैं। मीट में मिलेगा, फिश में मिलेगा, ब्रेड में मिलेगा, सीरियल्स में और पास्ता में भी मिलेगा। विटामिन सी, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सम ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक। सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, पोटैटो कैन बी ए लार्ज सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब आ जाइए विटामिन डी में, विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। तो फैटी फिश, फिश लिवर ऑयल, फोर्टिफाइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सब में होगा। विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल, विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। किस चीज़ में मिलेगा, पीनट्स में मिलेगा, आलमंड में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल में तो हर चीज़ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि विटामिन के इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया इन द, ठीक, पूछा कि विटामिन के जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, लेकिन विटामिन के जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो हमारे इंटेस्टाइन में बनता है। विटामिन के कहाँ बनता है, विटामिन के हमारे इंटेस्टाइन में बनता है। विटामिन के कहाँ बनता है, विटामिन के कहाँ बनता है, हमारे इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक। विटामिन के तो फैट सोलूबल होता ही है, एडी के, उसमें कुछ ही नहीं है। विटामिन के1 को बोल रहा है फाइलोक्विनोन, विटामिन के1 को क्या बोलना है, फाइलोक्विनोन। और विटामिन के2 को बोलना है मेनाक्विनोन, ठीक। तो विटामिन के1 को क्या बोलना है, फाइलोक्विनोन, और विटामिन के2 को बोलना है मेनाक्विनोन। तो विटामिन के का जो विटामिन के2 है ना, वो एक्चुअली मतलब दोनों विटामिन के1 और के2 दोनों बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, ठीक। विटामिन के क्या करता है, तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट, विटामिन के कहाँ हेल्प करेगा, ब्लड को क्लॉट करने में और बोन हेल्थ में। कहाँ कहाँ, ब्लड क्लॉट और बोन हेल्थ दोनों में। क्वेश्चन नंबर 35, लैक्टोज इज ए डाइसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ, लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, और उसमें क्या क्या होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक। लैक्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है, और लैक्टोज में क्या क्या होता है, तो लैक्टोज में याद रखना कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों होगा, लैक्टोज में क्या होगा, दोनों होगा। लैक्टोज का देख लीजिए एक बार केमिकल फार्मूला, C12H22O11, लैक्टोज का केमिकल फार्मूला क्या है, C12H22O11, लैक्टोज का केमिकल फार्मूला क्या है, C12H22O11 इज ए शुगर दैट इज नेचुरली फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक। जैसे चीज़ आइसक्रीम हो गया। हम लोग क्या पढ़े अभी कि जो लैक्टोज है दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, क्या क्या, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक। अब आ जाओ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड क्या होता है, तो मोनोसेक्राइड द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट होता है एज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। सिंपलेस्ट कौन होता है, द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होता है, क्यों, एज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आएगा डाइसेक्राइड, यानी कि डबल शुगर, डाइसेक्राइड हो गया। एनी सबस्टांस दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर, मतलब जब 2 मोनोसेक्राइड बनेगा तब क्या बनेगा, डाइसेक्राइड। जब 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा तब क्या बनेगा, मोनोसेक्राइड, जब 2 मिलेगा तब बनेगा डाइसेक्राइड, ठीक। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला तो एकदम जबान पे होना चाहिए, C6H12O6, ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज इज ओवरऑल द मोस्ट एबंडेंट मोनोसेक्राइड, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, ये भी याद रखना है। लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है। लैक्टोज जो भी पढ़े उसके किसी से मिल के बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज,
और भी देखो मोनोसैकेराइड का क्या एग्जाम्पल है, तो फ्रुक्टोज भी क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। राइबोज क्या है, ये सब सिंगल है यानी कि मोनोसैकेराइड है। फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। क्वेश्चन नंबर 36, बेटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय द बॉडी। बेटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। बीटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए बाय द बॉडी। ठीक, बीटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए बाय द बॉडी। विटामिन ए को क्या बोला जाता है प्यार से, रेटिनॉल। बीटा कैरोटीन इज ए रेड ऑरेंज पिगमेंट, और यही बीटा कैरोटीन आगे चल के क्या बनता है, विटामिन ए। बोल रहा है कि बीटा कैरोटीन इज ए रेड ऑरेंज पिगमेंट फाउंड इन फ्रूट। कहाँ मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, स्पेशली कहाँ, कैरोट्स में और कलरफुल वेजिटेबल में। जितना कलरफुल वेजिटेबल खाइएगा उतना कलरफुल आप दिखिएगा और आपका जीवन भी उतना ही रंगीन होगा। कलरफुल वेजिटेबल्स। अदर विटामिन विटामिन सी जो है, विटामिन सी है क्या है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, विटामिन सी किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो बोन हेल्थ, कार्टिलेज, स्किन में भी, ब्लड वेसल्स को सबको क्लियर रखेगा। फिर विटामिन डी, तो ए डी ई के हम लोग क्या बोलते हैं, फैट सोलूबल है। विटामिन डी फैट सोलूबल है। दैट हैज़ लॉन्ग बीन नोन टू हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब एंड रिटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक, फिर है विटामिन बी कलेक्शन ऑफ 8 वाटर सोलूबल विटामिन इसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो विटामिन बी 8 वाटर सोलूबल विटामिन से मिलके बना है। क्वेश्चन नंबर 37, डैश कंबाइंस विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक, डैश कंबाइंस विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल में, और क्या करता है, हमको एनर्जी मिलता है। तो हमारा जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में, उसको जब ऑक्सीजन मिलता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर, इसके बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर रिएक्शन देखने के लिए बोलिएगा तो देख लीजिए, रिस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12LO6 यानी कि ग्लूकोज प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो बाहर क्या आता है, 6CO2 बाहर निकलता है, 6H2O बाहर निकलता है और एनर्जी बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 38, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन, जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता है एक स्पेशल टिश्यू के द्वारा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। प्लासेंटा, इट इज अ ऑर्गन, प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है दैट डेवलप्स इन द यूट्रस। कहाँ डेवलप होता है, यूट्रस में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑक्सीजन भी यही देता है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों। ठीक, और वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब तीनों काम कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकाल रहा है। सर्विक्स क्या होता है, तो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस यानी कि वम। In the human female reproductive system, the uterus is a hollow muscular organ located in the female pelvis between the bladder and rectum. फिर है fallopian tube। फिर क्या है, fallopian tube, either of a pair of tube along which eggs travel from ovary to the uterus। fallopian tube क्या है, एक pair of tube है along which मतलब जिसके साथ जो एग ट्रेवल करता है ओवरी से कहाँ जाता है, यूट्रस में। तो एक टनल है एक तरह का। अब है न्यूट्रिशन इन प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ रिस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि इसमें से कौन रिएक्शन में जो रिस्पिरेशन का है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो पाइरुवेट मतलब ग्लूकोज, अभी हम लोग पढ़े ना एक इक्वेशन जिसमें C6H12LO6 था, उसको जब ऑक्सीजन मिल रहा था तो क्या है, सही हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी, 3 चीज़ निकलता था ना जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता था। तो कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू CO2 H2O एंड एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस इसी को बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस।
अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, जहाँ पे एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में जो C6H12 बोलते हैं ना, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू जनरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। तो 2 जो है कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनता है। फिर ऑक्सीजन यानी कि O2 इज रिक्वायर्ड। O2 इज रिक्वायर्ड, ये तो पता है, एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए। विच टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो वही है, दिया हुआ है जो हम लोग पढ़े थे, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या है? तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एनारोबिक रिस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 40, विच फिगर इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। विच फिगर इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। तो सी जो है वो करेक्ट है, ठीक, सी करेक्ट है। बताइए सी करेक्ट कैसे है? सी जो है करेक्ट कैसे है? तो फूड तो ऊपर नीचे सब जगह जाएगा ना। देखिए पहला गलत कैसे होगा? पहला क्या बोल रहा है कि सिर्फ नीचे जाएगा, सिर्फ नीचे जाएगा, गलत बात, ठीक। दूसरा में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक। तीसरा में देखो, तीसरा में सही है, तीसरा में देखो इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, मतलब जब एनर्जी फूड बनेगा तो सब की तरफ जाएगा ना। और चौथा में तो जो जादूगरी हुआ है वो कभी नहीं हुआ होगा। चौथा का जादूगरी देखो, सीधे हवा में एनर्जी जा रहा है, फूड जा रहा है, तो होगा नहीं, तो सी हो जाएगा, ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि फ्लोएम इज ए लिविंग वैस्कुलर टिश्यू दैट इज फाउंड इन वैस्कुलर प्लांट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। ऐसे भी हम लोग याद करते हैं ना कि फूड फ्लोएम, राइमिंग लग रहा है ना, फूड फ्लोएम। तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, नॉट ओनली वन पार्ट, ऑल द पार्ट। तो ऊपर नीचे सब जगह जाएगा। दिस होल प्रोसेस इज नॉट जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। अच्छा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो प्लांट्स में, प्लांट भी तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक। बाकी सब हम लोग का पढ़ा ही हुआ है, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। देख लो कुछ कि ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक, जो बनता है मेनी कनेक्टेड ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन, ठीक। और क्या है? और है सुक्रोज। और क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है भाई? तो डाइसैकराइड है, क्या है? सुक्रोज क्या है? डाइसैकराइड है, ठीक। कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज किस चीज़ से मिश्रण से बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलता है तो क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है तब क्या बनता है? सुक्रोज बनता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड। जो कलरलेस प्लास्टिड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्टिड। जो कलरलेस प्लास्टिड है उसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्टिड दे आर कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इंडोस्पर्म में, ट्यूबर में, कॉटिलेडन में, रूट्स वगैरह में, और नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। रट जाओ। ल्यूकोप्लास्टिड जो है कहाँ मिलेगा? इंडोस्पर्म में मिलेगा, ट्यूबर में मिलेगा, कॉटिलेडन में मिलेगा, रूट में मिलेगा, और नॉन पॉलीसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक। फिर है एपिकोप्लास्टिड। इट प्लेज वाइटल रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म।
फिर आता है आपका क्लोरोप्लास्टिड, तो क्लोरो नाम से ही लग रहा है क्लोरोफिल। दे आर प्लांट सेल ऑर्गेनल दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू रिलेटिवली स्टेबल केमिकल एनर्जी वाया द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक, क्लोरोप्लास्टिड हो गया। फिर आता है क्रोमो। फिर क्या आता है? क्रोमोप्लास्टिड आता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर ऑफ मेनी फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर ऑफ मेनी फ्लावर एंड फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 43। द अमाउंट ऑफ डैश इन ए प्लांट सेल alters its structure in order to facilitate movement. The amount of dash in plant cell alters its structure in order to facilitate movement. तो वाटर जो होता है प्लांट में वो क्या करता है? अपने स्ट्रक्चर को अल्टर करता है ताकि प्लांट का जो अंदर जो है इंटरनल मूवमेंट हो सके, तो वाटर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लांट। ठीक, इसमें आप देख लो प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। प्लांट हार्मोन क्या क्या है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और क्या है? इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है। ठीक, प्लांट हार्मोन क्या क्या है? प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। फिर है जाइलम। जाइलम फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम हम लोग कैसे याद किए थे? जाइलम जल, जल यानी कि वाटर, जाइलम जल। ठीक, 4 मेन टाइप ऑफ प्लांट प्रोटीन होता है। प्लांट प्रोटीन चार प्रकार का होगा। प्लांट हार्मोन और प्लांट प्रोटीन में अंतर है। प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। लेकिन अगर प्लांट प्रोटीन तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलैमिन और ग्लूटीन, अल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोलैमिन और ग्लूटीन प्लांट हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज हाई इन आयरन। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज हाई इन आयरन। तो जैगरी यानी कि जो गुड़ हम लोग खाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें आयरन होता है। ठीक, जैगरी कंटेंस अराउंड 11 mg ऑफ आयरन पर 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम में समझ जाओ कि 11 मिलीग्राम। अच्छा, 11 मिलीग्राम। ठीक, 100 ग्राम जैगरी में 11 मिलीग्राम क्या होता है? आयरन होता है। और भी देख लीजिए आयरन रिच फूड में क्या आएगा? तो नट्स, ड्राइड फ्रूट, ब्रेड, लेग्यूम्स, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, स्पिनाच याद रखना, स्पिनिच और ब्रोकली। ठीक, मिल्क और बटर में तो कैल्शियम होगा। B2, B12 फॉस्फोरस होगा। B2 और B12 में क्या होगा? अच्छा नहीं, मिल्क में ही सब होगा, कैल्शियम, B2, B12 फॉस्फोरस, विटामिन ए और के सब होगा। ठीक, लेकिन अगर राइस बोला जाए तो राइस है सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। विटामिन में थायमिन और नियासिन 2 विटामिन मिलता है राइस में। ठीक, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन और मिनरल भी मिलता है यानी कि जिंक और फास्फोरस भी मिलता है राइस में। मिनरल में क्या? जिंक और फास्फोरस। अगर कोई बोलेगा कि विटामिन भी मिलता है राइस में तो मिलता है थायमिन और नियासिन। क्वेश्चन नंबर 45। सम फीचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आर मेंशन्ड बिलो। विच ऑप्शन शोज द इनकरेक्ट फीचर। ठीक, इनकरेक्ट फीचर है तो मूवमेंट ऑफ बोथ वाटर एंड फूड इज बाई डायरेक्शनल। तो बिल्कुल गलत। मूवमेंट ऑफ बोथ फूड एंड वाटर इज बाई डायरेक्शनल, तो दोनों साइड में सिर्फ फूड का मूवमेंट होगा। वाटर तो यूनिडायरेक्शनल होगा ना, रूट से ऊपर जाएगा। ठीक है, इसमें सही क्या क्या है एक बार देख लिया जाए। सही है कि वेसल्स आर ट्रेकियाइड्स आर डेड सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आर लिविंग। याद रखिएगा, वेसल और ट्रेकियाइड्स जो है क्या है? डेड सेल है। लेकिन जो हमारा सीव ट्यूब है वो क्या है? लिविंग है। फिर है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। बिल्कुल सही। जाइलम मतलब जल, वाटर, और फ्लोएम मतलब फूड। ठीक, वाटर मूवमेंट क्या है? फिजिकल फोर्स, फूड में रिक्वायर्स एनर्जी। हटाइए, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, लेकिन इसके पहले देख लीजिए आप कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। तो याद रखिए फ्लोएम का क्या क्या है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल,
फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर, ये सब फ्लोएम में आ जाएगा। सीव ट्यूब, अगर कंपेनियल सेल से क्वेश्चन आया कंपेनियल सेल कहाँ मिलेगा तो फ्लोएम में मिलेगा। सीव ट्यूब कहाँ मिलेगा, सीव ट्यूब फ्लोएम में मिलेगा। फ्लोएम पेरेनकाइमा कहाँ मिलेगा तो फ्लोएम में मिलेगा। और फ्लोएम फाइबर कहाँ मिलेगा, ये भी फ्लोएम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, वाई डू प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। प्लांट जो होता है उसको लो एनर्जी उसका नीड क्यों है, मतलब कम एनर्जी क्यों लेता है। बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ डेड सेल, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर क्या है, डेड सेल है। प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल एज दे डो नॉट हैव टू मूव, एक तो उनको मूवमेंट कम करना पड़ेगा एज एनिमल्स, एंड शेल्टर, एनिमल्स हैव ए स्केलेटल सिस्टम हटाओ। इन लार्ज प्लांट बॉडी देयर आर मेनी डेड सेल, और उस डेड सेल को क्या बोला जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। इन ए लार्ज प्लांट बॉडी देयर आर मेनली डेड सेल्स लाइक स्क्लेरेनकाइमा विच डू नॉट नीड एनी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए इनमें से कौन जरूरी नहीं है, तो ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। ऐसा क्या है, याद रखना, ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है। क्लोरोफिल का तो है ना भाई, न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम चाहिए और लाइट एकदम चाहिए। ऑक्सीजन हम लोग को ना चाहिए। ऑटोट्रोपिक कौन होता है, प्लांट होता है। तो प्लांट्स को क्या ज़रूरत है ऑक्सीजन का, वो तो ऑक्सीजन देता है, ही इज़ द गिवर। ठीक, इसमें तो देखो ऑटोट्रोपिक पता ही है, हेटरोट्रोपिक हम लोग कर ही लिए। इसमें होलोजोइक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है कि डाइजेशन हैपन आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड दैट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ प्रीडेटर। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि डाइजेशन कब होगा, आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड, जब हम लोग इंजेस्ट कर लेंगे फूड को तब होगा, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ प्रीडेटर। क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्पिरेशन इन प्लांट। इनकरेक्ट क्या है, रिस्पिरेशन और प्लांट अगर देखा जाए तो इसमें इनकरेक्ट क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे, बिल्कुल गलत। सही क्या क्या है, प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा, बिल्कुल सही। सेल्स आर इन कंटेक्ट विथ एयर ड्यू टू लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक, सेल्स आर इन कंटेक्ट विथ एयर ड्यू टू लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस, सही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाई डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन से ही होता है ना एक्सचेंज ऑफ गैस, तो ये बिल्कुल सही है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द डे एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लाइट, वाइल एट नाइट, रात में क्या होता है, प्लांट अपटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रात में क्या करता है, उल्टा होता है, रात में ऑक्सीजन चाहिए प्लांट को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, जो रिस्पिरेशन हुआ उसका। इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स एंड स्टोमाटा। प्लांट रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स एंड स्टोमाटा। प्लांट रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स एंड स्टोमाटा एग्जिस्ट इन स्टेम्स एंड लीव्स इंडिविजुअली, यानी कि लेंटिकल कहाँ होगा, स्टेम में होगा, और स्टोमाटा कहाँ होगा, लिप्स में होगा। ठीक, तो प्लांट रिस्पायर थ्रू लेंटिकल्स ऑफ स्टीम एंड स्टोमाटा ऑफ लिप्स। ठीक 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 ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द फॉल्स। गलत क्या है भाई इसमें, तो गलत है कि न्यूमरस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट आर स्टोर्ड इन सेंट्रियोल्स। न्यूमरस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट आर स्टोर्ड इन सेंट्रियोल, बिल्कुल गलत। तो इसमें सही क्या क्या ये देख लिया जाए एक बार। ट्रांसपीरेशन इज द मैकेनिज्म, ट्रांसपीरेशन मैकेनिज्म बाई विच ए प्लांट एलिमिनेट सरप्लस वाटर। ठीक ठीक ना। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में इलिमिनेशन होता है, इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ठीक, फिर फोटोसिंथेसिस इज प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली क्या है, बाई प्रोडक्ट है, किसका, फोटोसिंथेसिस का। ठीक, फिर बोल रहा है कि गम इज एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही। जो गम होता है वो क्या है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलूबल
प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू अदर टिश्यू ऑफ द प्लांट कॉल्ड। तो पूछ रहा है कि उस प्रोसेस को बताइए जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है सोलूबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस से जो हमको प्रोडक्ट मिलता है और अदर मटेरियल, तो वो जो लिप्स में होता है, तो लिप्स टू अदर टिश्यू में जो जाता है, लिप्स टू अदर टिश्यू ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन भी पढ़े ना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अदर मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यू ऑफ प्लांट, उसको हम लोग बोले ट्रांसलोकेशन। अब आ जाओ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट। ट्रांसपीरेशन क्या है? वाटर मूवमेंट का प्रोसेस है थ्रू ए प्लांट एंड इट्स इवापोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट सच एज लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर, ठीक। याद रखिएगा। अब ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्या है भाई? गटेशन जो भी है। गटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेक्रेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट लाइक ग्रास, ठीक। गटेशन अलग है, इसमें क्या है कि सिक्रेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होगा, लेकिन कहाँ से होगा? फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट लाइक ग्रास वगैरह में होता है गटेशन, ठीक। और ट्रांसपीरेशन कहाँ होगा? तो वाटर मूवमेंट थ्रू प्लांट, और जब उसका इवापोरेशन होता है लिप्स वगैरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉफिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। दिस मूवमेंट इज इन द रिस्पॉन्स टू रूट एंड शूट ग्रोथ, ठीक। ट्रॉफिक मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। दिस मूवमेंट इज इन रिस्पॉन्स टू द रूट एंड शूट ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 51, which element of the xylem are made up of dead cell and it are responsible for the transport of water and mineral in the plant। कह रहा है कि जाइलम का कौन ऐसा पार्ट है जो डेड सेल का बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो हम लोग पढ़े थे जाइलम का पार्ट होता है ट्रेकाइड्स और वेसल्स। ट्रेकाइड्स और वेसल एक्चुअली क्या है? डेड सेल है ट्रेकाइड्स और वेसल। जाइलम का इसीलिए वाटर को करेगा ही, ट्रांसपोर्ट करेगा ही करेगा। ट्रेकाइड एंड वेसल्स। जाइलम फाइबर क्या है? तो डेड सेल विथ लिग्निफाइड वाल्स एंड सेंट्रल ल्यूमेन। इन्वॉल्व किस चीज़ में है? तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक। जाइलम वाटर ट्रांसलोकेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। फिर है जाइलम पेरेन्काइमा, ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम एंड स्टोर स्टार्च एंड फैट। तो जाइलम पेरेन्काइमा याद रखिएगा कि लिविंग सेल है जाइलम का, और भी ओनली, क्योंकि जाइलम का जो दो पार्ट पड़े ट्रेकाइड और वेसल, वो तो मतलब लिविंग नहीं है, डेड है। लेकिन जाइलम का जो एक पार्ट है पेरेन्काइमा, ओनली लिविंग, मतलब एकमात्र ऐसा लिविंग सेल है जाइलम का, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक। और वो क्या काम है उसका? तो स्टोर करेगा स्टार्च को और फैट को। किसको स्टोर करेगा? स्टार्च को और फैट को स्टोर करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सोज ए पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सो ए पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। तो पैरासाइटिक नेचर किसका होगा? तो पैरासाइट होता है कस्कुटा, कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा क्या होता है? पैरासाइटिक। कैस्क्यूटा क्या होता है? पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? डिपेंड ऑन अदर। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जहाँ पे क्या होता है? वेयर ए पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए होस्ट एंड गेट्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है वो लिव्स ऑन द बॉडी, या तो बॉडी या तो सरफेस पे रहेगा अपने होस्ट के, या तो उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक। पैरासाइट है एंड गेट्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। दिस टाइप ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जैसे कैशकूटा, लाइस, लीचेज और टेपवर्म। टेपवर्म
कस्कुटा, लाइस और लीचेज। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट आर फुलफिल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इस सबको मालूम है पूरी दुनिया को कि कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है प्लांट का, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट किस प्रोसेस से फुलफिल होगा? फोटोसिंथेसिस से होगा। किससे होगा? फोटोसिंथेसिस से होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाई विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, विच सेल्स इन द जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड? बताओ, अभी तुरंत पढ़े हैं। विच सेल्स इन द जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड। हम बोले थे कि जाइलम का एकमात्र पार्ट लिविंग है और वही क्या करता है? स्टोर करता है फूड को। तो क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा। कौन है? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक, पेरेन्काइमा इट स्टोर्स फूड। पेरेन्काइमा का क्या काम है? स्टोर्स फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च। द पेरेन्काइमा सेल प्रॉपर्टी, पेरेन्काइमा का देखो क्या प्रॉपर्टी होता है उसके सेल का? तो आइसोडाइमेट्रिक शेप, मेड ऑफ थिन सेल्यूलोज वाल, यही सब है। ठीक, ट्रेकाइड सेल, ट्रेकाइड सेल हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है? डेड होता है, लेकिन इसके बावजूद क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये है तो जाइलम का ही सेल, ट्रेकाइड सेल, लेकिन इसका काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड इनऑर्गेनिक साल्ट एंड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर ट्रीज।